नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 मई बुधवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेवाधाम आश्रम में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार दोपहर आश्रम में ही उपचाररत एक और मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि फूड पॉइजनिंग से ग्रस्त 8 मरीजों को आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि आश्रम प्रबंधन का तर्क है कि मृतक लंबे समय से बेड पर था और उसे कई तरह की बीमारियां भी थी। सेवाधाम आश्रम में नई मौत के बाद जांच के लिए एसडीएम और डॉक्टर्स की टीम रवाना हो गई है। सेवाधाम आश्रम में रहने वाले 21 वर्षीय राजू नामक युवक की बुधवार दोपहर मौत हो गई। उसका शव पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इधर सेवाधाम आश्रम से ही 8 और मरीजों को आरडी गार्डी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यह सभी मरीज फूड पॉइजनिंग के चलते उल्टी, दस्त और सीने में दर्द से पीड़ित हैं। हालांकि सेवाधाम आश्रम प्रबंधन अब भी मरीजों को बासी खाना देने और फूड पॉइजनिंग जैसी घटना से इनकार कर रहा है। सेवाधाम आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि राजू को 2016 में झाबुआ से लाया गया था। तभी से राजू संक्रमण सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित था। वह पूर्णतः बेड पर था, इससे उसकी मौत हो गई। गोयल के मुताबिक आरडी गार्डी कॉलेज में 8 आश्रम वासियों को जांच के लिए भेजा गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि सेवाधाम आश्रम में 2 दिन के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 मरीजों को जिला अस्पताल इंदौर और आरडी गार्डी में उपचार दिया जा रहा है। मंगलवार को मृत दोनों युवकों के पेट से पानी, पताशी सहित अन्य ऐसे भोज्य पदार्थों के अंश मिले थे जो ये साबित करते हैं कि आश्रम में रहने वाले लोगों को मांगलिक समारोह का बचा कुचा भोजन परोसा गया है। इधर बुधवार की घटना के बाद जांच के लिए घटिया एसडीएम वीरेंद्र दांगी और डॉक्टर्स की टीम सेवाधाम आश्रम सहित आरडी गार्डी के लिए रवाना हो गई है। राजू पिता धर्म पिता सुधीर भाई गोयल, जिसको जिला अस्पताल लाए हैं आज, और डॉक्टर ने इसको डेट डिक्लेयर दिया है, जिसका हम इसका पीएम करा रहे हैं। और ये झाबुआ जिले में से इसको लाए थे, सड़कों पे पड़ा हुआ था ये, और बहुत कई तरह की संक्रमित इसको बीमारी थी, टीबी थी, एपिलेप्सी की बीमारी थी, और बेड रिटर्न था। और 14 साल की एक किशोरी से 2 बच्चों का पिता 1 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। घर के पड़ोस में रहने वाली किशोरी उसको भाग गई और वो उसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की तरफ भगा ले गया। हैदराबाद में उसने खुद मजदूरी की और किशोरी से भी मजदूरी कराई। जिंदगी को हसीन बनाने के लिए सपने देखते हुए उसने किशोरी के साथ पूरे 1 महीने तक रेप किया। 1 महीने तक चले घटनाक्रम के बाद किशोरी ने परिजनों को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर उज्जैन ले आई। चिंतामण कांकड़ में रहने वाले 22 साल के गोपाल पिता रघुनाथ पड़ोस में ही रहने वाली 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर हैदराबाद लेकर चला गया। गोपाल किशोरी से मजदूरी करवा रहा था। चिंतामण थाना पुलिस ने बताया कि इस दौरान गोपाल ने उसके साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया। वह उसे मोबाइल पर किसी से भी बात नहीं करने दे रहा था। खुद का मोबाइल भी उसने बंद कर लिया था। जैसे तैसे किशोरी ने उसके मामा को हैदराबाद में होने की सूचना दी, जिसके बाद चिंतामण थाना पुलिस के एसआई आरएस कनेश टीम के साथ हैदराबाद पहुंचे और युवक को घेराबंदी कर धर दबोचा। किशोरी को युवक के चंगुल से मुक्त कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद गोपाल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गोपाल शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अमृत सरोवर योजना के तालाब बनने में देरी होने से कलेक्टर ने घटिया जनपद के सीईओ और सहायक यंत्री का 1-1 महीने का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही खाचोट जनपद के एक उप यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने पर कलेक्टर ने पाया कि खाचोट जनपद के उपयंत्री विनोद गोरे ने 3 तालाबों का निर्माण शुरू ही नहीं कराया है। इस वजह से उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटिया जनपद के 4 तालाबों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों की साइट उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाने पर घटिया जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती विष्णु कांता गुप्ता तथा सहायक यंत्री सुनील जैन का एकाएक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत 208 तालाब स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 174 का काम शुरू हो गया है। कलेक्टर ने शेष तालाबों का निर्माण इसी सप्ताह प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। बाजार से घर लौट रही एक महिला की स्कूटी को नशेड़ी ऑटो चालक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो चालक कलाली से शराब पीकर निकला था और पूरी रफ्तार से सड़क पर ऑटो दौड़ा रहा था। टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया।
केशरबाग निवासी 40 साल की मोनिका पति भल्ला वर्मा की स्कूटी को 0 पॉइंट ब्रिज के पास ऑटो चालक ने टक्कर मार दी। पति भल्ला ने बताया कि ऑटो चालक 0 पॉइंट कलाली से शराब पीकर निकला था। उसके सिर पर नशा इस कदर चढ़ा था कि उसने एक नहीं 2 बार टक्कर मारी। हादसे में महिला का हाथ टूट गया। मोनिका रसोई का काम करती है। वह फ्रीगंज से किराने का सामान लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उनकी स्कूटी को ऑटो ने टक्कर मारी। अरे मैं तो कारखाने में काम कर रहा था। ये मार्केट आए थे बच्चे लोग, इनको पाटीदार ब्रिज है ना, इनके यहाँ से उन्होंने एक ऑटो वाले ने टक्कर मार दी। ऑटो वाला नशे में था क्या? हाँ सर, दारू वारू पिए थे, भीतर में कौन था वो भग गया ऑटो वाला। फिर हमारे परिचय और निकल आए थे ऑटो में बिठा के, दूसरी ऑटो में। फिर अभी उसके नंबर भी नहीं देख पाया, ना मिला हमको, वो देख ही नहीं पाया ढंग से हमने। वैध विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के साथ सेकेंडरी का दर्जा भी दिया जाएगा। देश में 5 नए वैध विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठान चारों धाम और पूर्वोत्तर में स्थापित किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को दी। वह महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान में आधुनिक यज्ञशाला स्मार्ट क्लास के लोकार्पण के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे। प्रधान ने कहा कि सरकार वेद विद्या को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में 5 नए वेद विद्या प्रतिष्ठान शुरू किए जा रहे हैं। इसी तरह वेद के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए इस विद्या को सेकेंडरी का दर्जा दिया जा रहा है, ताकि वैदिक शिक्षा हासिल करने वाले बटुकों को डिग्री या सर्टिफिकेट मिल सके। इन सबको बोर्ड एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट मिलेंगे। इन विद्यार्थियों को फिजिक्स, गणित, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य के साथ वेद का अध्ययन यह कर सकेंगे। यह बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पहले प्रधान ने प्रतिष्ठान में आधुनिक यज्ञशाला और स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यशाला में भी वह शामिल हुए। देश भर में लगभग 5000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को इस वेद विद्यापीठ प्रतिष्ठान ने सहायता देती है, पढ़ाती है, आर्थिक मदद करती है। इसके साथ साथ अभी निर्णय किया गया देश की इस अनुष्ठान के अलावा और 5 स्थान पे इसी प्रकार की वेद विद्यापीठ का स्थापना किया जाएगा। इसी की अगुवाई में चारों धाम में किया जाएगा, पूर्वोत्तर में किया जाएगा। वेद का प्राथमिकता से अध्ययन जैसे यहाँ होती है ऐसे ही होगी, संस्कृत में ही होगी। और उच्च शिक्षा में इनको कैसे ठीक से प्रवेश किया जाएगा उसकी व्यवस्था किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही सारे विषय उल्लेख किया गया है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। लघु शंका से मना करना एक गैरेज संचालक को भारी पड़ गया। 3 गुंडों ने मिलकर संचालक की पिटाई कर डाली। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। छोटा सराफा निवासी 48 साल के किशन लाल पता शिवनारायण राठी उद्योगपुरी में गैरेज संचालित करते हैं। वे कॉल पर भी बाइक सुधारने जाते हैं। बीती रात उनके पास महाकाल घाटी से बंटी नामक युवक का फोन आया। इसके चलते वह उसकी बाइक सुधारने चले गए। इसी दौरान 3 युवक लघुशंका करने के लिए रुक गए। संकरी गली में लघुशंका करने से किशनलाल ने मना किया तो तीनों युवक इतने तेज में आ गए कि उन्होंने किशनलाल, उसके सहायक मुन्ना की धुनाई कर दी। किशनलाल ने बताया कि जावेद, कल्लू सहित करीब दर्जन भर युवकों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। गाड़ी का काम करने गया था तो जरा सी जगह थी, मैंने मना, हमारे साथ आने ने बोला कि यहाँ बाथरूम मत करो, काम कर रहा है। तो उसको लपाड़ा मारा। मारने के बाद फिर 3 जनों को उधर से लाया, फिर बच्चे को मारने लगे। बच्चे के साथ भी एक बचाने गया, उसको मारा। मैं बचाने गया, मेरे को भी तबे से बहुत मारा। कितने लोगों ने मिलकर मारा होगा आपको? हमारी टाइम 3 थे, अभी बाद में भीड़ होते गए थे। लगभग कितने हो गए होंगे? 10-12 जन हो गए थे। 10-12 जन हो गए।
शादी समारोह में ढोल बजाकर लौट रहे दो भाइयों की बाइक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिंतामण में रहने वाला 22 साल का बंटी उर्फ घनश्याम पिता नारायण सिंह ममेरे भाई सुभाष पिता रतनलाल के साथ बांसखेड़ी में ढोल बजाने गया था। शादी समारोह में ढोल बजाने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हेल रोड से ढाबला फंटे पर इनकी बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में भेरूगढ़ थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर के नायता मुंडला के रहने वाले रशीद पटेल ने अपनी बहन की हत्या कराने का आरोप बहन के ससुराल वालों पर लगाया है। उनके मुताबिक प्लॉट खरीदने के लिए बहन के ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए मांगे थे। उसने ये राशि नहीं दी तो उन्होंने बहन को मार डाला। रशीद पटेल ने बताया उनकी बहन शहनाज का विवाह नरवर के सलीम पटेल से हुआ था। 11 अप्रैल को बहन का शव फंदे पर मिला था। ससुराल वाले और सलीम पटेल ने बताया था कि शहनाज ने खुदकुशी की है। उन्होंने तब भी ससुराल वालों पर प्रताड़ना देने का आरोप लगाया था। रशीद ने आरटीआई के तहत शहनाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें शहनाज के हाथ, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए। रशीद ने बताया कि शहनाज के साथ मारपीट की गई थी। उसका पति प्लॉट खरीदना चाहता था और इसके लिए उसने 5 लाख रुपए मांगे थे। रशीद ने मृतिका के पति, जेठानी और सास पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरी बहन को उसकी सास ने और उसकी जेठानी ने और उसके पति सलीम ने और उसके ससुर एक और उसकी जेठ उनने सबने मिल के मेरी बहन को मारा गया है। ठीक है, उसकी बाजुओं पे दोनों पे निशाने चोट के, पीठ पे निशाने और गले पे निशाने और मुंह दबाया गया उसका और उसकी आत्महत्या करके उसको कंधे पे टांगा गया। ये दहेज के चक्कर में मेरी बहन को परेशान कर रहे थे कि मुझे पैसे लेके दे तेरे बाप माँ से 5 लाख रुपए तो मैं प्लाट खरीदूँगा एक। तो मैंने उनको हर बार पैसे भी दिए। अभी कोई मांगा था उन्होंने जब भी पैसे दिए थे। और अब खबरें दे दनादन। 2020-21 में सेवा और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उज्जैन जनपद के ग्राम पंचायत डेंडिया को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र एवं ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए 8 लाख रुपए दिए गए हैं। बृहस्पति भवन में प्रशस्ति पत्र कलेक्टर आशीष सिंह ने सरपंच श्रीमती सावित्री नरेंद्र पोरवाल को प्रदान किया। गुरुवार को गंभीर के इंटेक तथा ट्रीटमेंट प्लांट पर विद्युत सुधार कार्य किया जाएगा। इस काम में करीब 7 घंटे का समय लगने से पंप बंद रखे जाएंगे। इस वजह से गुरुवार को शहर की टंकियों को भरने का काम नहीं होगा। ऐसे में 6 मई यानी शुक्रवार को संपूर्ण शहर में जल प्रदाय नहीं होगा। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।